गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड गुड इवनिंग। आज की क्लास कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पर है, यानी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर है आपका ये, जिसमें हम बनाने वाले हैं आज के लेक्चर्स में कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाया जाता है, इस लेक्चर्स में कवर करा जाएगा। लेक्चर 1 रहेगा ये, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भाई ध्यान से ये देखिएगा कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर शॉर्ट में बात करूं मैं आपसे, तो सिंपल मीनिंग होगा आपका कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो बिजनेस होता है, जो कंपनी होती हैं, उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट या जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है, उसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें 2 चीज़ें कवर की जाती हैं मिनिमम, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिलहाल 2 चीज़ों के बारे में बात की जाएगी और आपके सिलेबस में इतना ही है सिर्फ। तो क्या लिखा हुआ है? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहला है आपका नंबर 1 पे इनकम स्टेटमेंट, इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, और दूसरा है बैलेंस शीट, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन आपको चेक करनी है, और पहले केस में आपको कंपेयर करना है और दूसरे केस में आपको कॉमन साइज क्या होता है जब हम बनाएंगे, जब आपको क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल से कंपैरेटिव का मतलब ये हुआ कि हमें कंपेयर करना है, 2 साल्स की वैल्यू हमें गिवन होंगी और उन दोनों वैल्यूज को हमें कंपेयर करके ये बताना है कि भैया बिजनेस ने प्रोग्रेस की है या डाउन की तरफ गया है, हम चेक कर सकते हैं अपने बिजनेस को। तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ठीक है। 2 चीजों को हमें एनालिसिस करना है। सबसे पहला है इनकम स्टेटमेंट, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाइए आप, तो बात एक ही होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा बनेगा कॉमन साइज, इसी में सेम यानी 2 पार्ट हैं इसके, और इसी सेम बैलेंस शीट बनाई जाएगी, 2 उसके पार्ट होंगे। तो सिंपल है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन एक फॉर्मेट पहले आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। सिंपल फॉर्मेट है आपका कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले आएगा प्रीवियस ईयर, फिर आएगा करंट ईयर, फिर आएगा एब्सोल्यूट चेंज, और उसके बाद आएगा चेंज इन परसेंटेज। यानी ये 2 वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, इन दोनों वैल्यू को आपको नोट डाउन करना है एज इट इज जो क्वेश्चन में दी होंगी। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? नेट सेल्स, ठीक है। अब नेट सेल्स के प्लेस पे क्या और लिखा हुआ आ सकता है? रिसिप्ट फ्रॉम ऑपरेशंस। क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है रिसिप्ट फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बात एक ही होगी, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि जहां से भी इनकम हो रही है, बिजनेस के जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से भी रिसिप्ट हो रहा है, वो आपको पहले नोट डाउन करना है। प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में नोट डाउन कर देना है, करंट ईयर का करंट ईयर में नोट डाउन कर देना है। इन दोनों वैल्यूज का मतलब है कि आपको चेंजेस बता रहा है कि इनमें चेंजेस क्या हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है 50K और यहाँ लिखा हुआ है 60K, ठीक है। तो चेंज कितना हुआ है? 10K का चेंज हुआ है, ठीक है। तो 10K आपने यहाँ लिख दिया, और उस 10K का परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है ये आपको यहाँ पे निकाल के लिखना है। कैसे परसेंटेज निकालते हैं नीचे देखिए रिमाइंडर में दिया हुआ है, आपको भी समझा दिया जाएगा। इसके बाद अदर इनकम क्वेश्चन में अगर गिवन है आपको, तो वो नोट डाउन करनी है। प्रीवियस ईयर की प्रीवियस ईयर में नोट डाउन कर दी जाएगी, करंट ईयर की करंट ईयर में नोट डाउन कर दी जाएगी, और एब्सोल्यूट चेंज को एब्सोल्यूट चेंज में लिख दिया जाएगा, यानी कि डिफरेंस अमाउंट को आपको वहां पे नोट डाउन करना है, या लास्ट में डिफरेंस अमाउंट नोट डाउन करना है। इसके बाद आपको ये करना है कि दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, ये ध्यान रखिएगा। इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो टोटल आपका यहाँ आ जाएगा, टोटल यहाँ आ जाएगा, टोटल यहाँ आ जाएगा, टोटल यहाँ आ जाएगा। टोटल को भी डिफरेंस अमाउंट निकाल देंगे हम। परसेंटेज का एक बार फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, तो सारे परसेंटेज आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। इसके बाद लेस करना है आपको कुछ वैल्यूज को, तो सिंपल कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सबसे पहली वैल्यू है आपकी सेलिंग एक्सपेंसेस, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा है अदर एक्सपेंसेस। एक वैल्यू और आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर ये क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है तो इसको भी आपको माइनस ही करना है। कॉस्ट का मतलब होता है कि जो सेल की है आपने, उसकी कॉस्ट कितनी है, तो एक्सपेंसेस ही माना जाता है वो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख देता हूं पूरा मैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये मिनिमम एग्जांपल दिए, जो भी क्वेश्चन में आ जाते हैं आपको माइनस करना है। सिर्फ आपको ये नाम नहीं रटना है कि सिर्फ यही माइनस किए जाएंगे, और भी कोई भी चीज माइनस करने के लिए आती है तो माइनस कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? इन सारे एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे हम। सारे एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद यहाँ नोट डाउन किया जाएगा, यहाँ नोट डाउन किया जाएगा। इसको हम बोलेंगे टोटल एक्सपेंसेस, और इसका नाम दे देंगे बी। यहाँ पे फर्स्ट यानी टोटल रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, या टोटल इनकम लिख सकते हैं, ये फर्स्ट आपका हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा सेकंड। अब आपको क्या करना है? ए में से बी को माइनस करना है, ए के टोटल में से क्या करना है? बी को माइनस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नाम से। इसके बाद लिखा है क्वेश्चन में इनकम टैक्स, तो आपको इनकम टैक्स लेस करना है, और लास्ट में आपका आंसर फाइनली आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यही आपको डिक्रीज वैल्यू निकालनी है या इंक्रीज वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, अगर वैल्यू बढ़ती है तो आपको नॉर्मल लिखना है, और अगर वैल्यू घटती है, जैसे एग्जांपल में आपसे कहूं कि भैया यहाँ 50K लिखा था, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया भैया 60K, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया 50K, तो अभी भी 10K ही आ रहा है, लेकिन अब क्या होगा? 10K ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ब्रैकेट में नोट डाउन करिएगा, क्योंकि ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो जो वैल्यू डिक्रीज हो उसको आपको उसमें लिख देना है, सिंपल। अब आप देखिए यहाँ पे रिमाइंडर भी दिए गए, सेम आपको लिखे हुए। एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए क्या करना है? आपको प्रीवियस ईयर की वैल्यू को करंट ईयर की वैल्यू से माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद लिखा है चेंज इन परसेंटेज, कैसे निकाला जाएगा? एब्सोल्यूट चेंज वैल्यू को इनटू करना है आपको 100 से,
और इसके बाद प्रीवियस ईयर की वैल्यू से आपको डिवाइड करना है। क्या करना है उसको, आपको इस वैल्यू को प्रीवियस ईयर की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी, तो उसको आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से, और उसके बाद प्रीवियस ईयर की वैल्यू से आपको उसको डिवाइड करना है। तो ये वैल्यू को इससे आपका परसेंटेज निकल आ जाएगा। और आगे लिखा है इफ एब्सोल्यूट चेंज वैल्यू आर नेगेटिव, यानी नेगेटिव वैल्यू आती है, जो मैंने आपसे कहा था माइनस में आती है अगर वैल्यू, तो उस केस में आपको राइट इन ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट में आपको नोट डाउन करना है। सिंपल फॉर्मेट है, आप आसानी से कर सकते हैं। बस आप स्टेप याद रखिएगा कि पहले आपको क्या लिखना है, सेकंड नंबर पे क्या लिखना है, थर्ड नंबर पे क्या लिखना है। अगर ये आपको स्टेज याद हो गई समझ में आ जाएगा। सबसे पहले याद रखिएगा इनकम के पार्ट्स आएंगे सारे के सारे, और उसके बाद एक्सपेंसेस वाले सेक्शन होगा, और माइनस करेंगे तो आपका आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। थर्ड स्टेज होगी आपकी ये थर्ड नंबर पे, और उसके बाद लास्ट में आपको ये इनकम टैक्स माइनस करना है। तो लास्ट में आपका फोर्थ में आपका ये आंसर ही आ जाएगा। जो वैल्यू कुछ क्वेश्चन में गिवन हो उसको नोट डाउन कर दीजिएगा, जो नहीं गिवन हो उसको नोट डाउन मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन आप एग्जाम दिया हुआ है, क्या लिखा है, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट लिखा हुआ है, साफ साफ इनकम नहीं लिखा, बात वही है। तो स्टेटमेंट हमें क्रिएट करना है। क्या लिखा हुआ है, 31 मार्च 2017 लिखा हुआ है यहाँ पे, और 31 मार्च 2018 लिखा हुआ है। तो भैया ये आपका करंट ईयर माना जाएगा, ये आपका करंट ईयर हो जाएगा, और ये आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा। प्रीवियस का मतलब लास्ट ईयर हो जाएगा। सबसे पहले लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वही बात वही हो गई, इसको हम सेल्स कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, सेल्स लिखी हुई जाती है, बात एक ही होती है। इसके बाद अदर इनकम दी हुई है, तो अदर इनकम एज लिख दी जाएगी। फिर लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो भैया ये एक्सपेंसेस का पार्ट है, ये भी एक्सपेंसेस का पार्ट है, ये भी एक्सपेंसेस का पार्ट है। यहाँ पे ये तीनों वैल्यू एक्सपेंसेस में आएंगी, यानी सेकंड नंबर है ये, और ये दो वैल्यू आपकी फर्स्ट नंबर वाली है जो मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था। इस क्वेश्चन में आपको इनकम टैक्स नहीं दिया हुआ है, तो आपका आंसर प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे क्लोज कर लिया जाएगा। तो सिंपल फॉर्मेट आपके सामने है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये देख लीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है, एज इट इज आप इसको नोट डाउन कर दीजिए। फॉर्मेट के अंदर जो वैल्यू गिवन है वो आ जाएंगी एज इट इज। तो ध्यान से देखिएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहां देखिए कि मैं यहां नोट डाउन कर लेता हूं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहां मैंने लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है एज इट इज। अब प्रीवियस ईयर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2017 लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा है 2018 लिखा हुआ है, सेम, ठीक है। अब जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो नोट डाउन कर लेते हैं हम। तो 5 लाख दी हुई है और 7,50,000 दी हुई है। तो भाई यहाँ कितना वैल्यू आ जाएगी, 5 लाख, इसको रेस कर देते हैं हम। यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी 5 लाख। तो यहाँ 17 में जो वैल्यू दी हुई क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 5 लाख दी हुई है, और यहाँ वैल्यू कितनी दी हुई है, 7,50,000 को क्वेश्चन में गिवन है। अब डिफरेंस अमाउंट बाद में निकाल लेंगे हम, ट्रिक से करिए क्वेश्चन को तो आसानी से हो जाएगा, प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। इसके बाद अदर इनकम को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। अदर इनकम, अदर रेवेन्यू भी लिख सकते हैं आप, अदर इनकम भी, बात वही है, ठीक है। अब अदर इनकम क्वेश्चन में अगर गिवन देखें तो कितनी है, 1,90,000 गिवन है। तो यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं हम 1 लाख, यहाँ आ जाएगी आपकी 1 लाख, और यहाँ वैल्यू है 90,000 रुपीज़। तो यहाँ 90,000 आ गया। अब इसके बाद हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। यहाँ से पूरी इसको क्लोज कर लीजिए आप यहाँ तक, ठीक है। सेम यहाँ पे आपने क्लोज कर लिया इसको, ये एज इट इज, ठीक है। अब इन दोनों को क्लोज कर लीजिए, यानी ऐड करना है तो टोटल इनकम आ जाएगी इसको ऐड करने पे। तो यहाँ आ जाएगा टोटल इनकम, इसको नाम दे दीजिए आप ए। अब 5 + 1 कितने होते हैं भाई, 6 लाख होते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 6 लाख, और 750 + 90 आपको प्लस करना है, ठीक है। तो भाई 90 और 50 कितने दिए, 140 होते हैं, यानी कितना हो जाएगा 840, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 840। भाई 50 कितने होंगे 8 लाख, और 40,000 और बच रहा है, तो कितना जाएगा 8,40,000। तो यहाँ जाएगा 8,40,000। अब इतने को हम चाहे तो सॉल्व कर लें, या पूरा नीचे तक सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज निकाल लीजिएगा, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आपको लेस करना है कुछ चीज़ों को। तो क्या लेस करना है भाई, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ, आपको कुछ चीजें माइनस करनी है। क्या माइनस करने हैं, एक्सपेंसेस को माइनस करने हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है भाई, 3 वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। एक सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है, फिर लिखा है एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, उसके बाद लिखा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। जो क्वेश्चन में लिखा है उसको सबको नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो यहाँ लिखा है मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, बेनिफिट एक्सपेंसेस। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, सेलिंग
एक्सपेंसेस। ठीक है, ये 3 एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है। वैल्यू अगर हम देखें तो पहली वैल्यू 2,20,000 दी हुई है, उसके बाद 4,20,000 दिया हुआ है। तो पहली वैल्यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितनी जाएगी 2,20,000, तो यहाँ आ जाएगा 2,20,000। और दूसरी वैल्यू कितनी है 4,20,000। एक बार चेक कर लेते हैं, 4,20,000 गिवन है तो 4,20,000 यहाँ पे नोट डाउन कर लिए जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 4,20,000। इसके बाद अगर अपन ध्यान से देखें तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना गिवन है क्वेश्चन में 60 और 80, तो यहाँ आ जाएगा 60,000 और यहां आ जाएगा आपका 80,000। सेकेंड वाली वैल्यू है 80,000, तो यहां आ जाएगा आपका 80,000। अब सेलिंग एक्सपेंसेस की बात करें, लास्ट के अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, आपने सेलिंग लिख दिया अकेला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 और 25 क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां हमने नोट डाउन किया 20,000 और यहां क्वेश्चन में गिवन है 25,000। अब इनको भी हम क्लोज कर लेते हैं यहां से, तो यह आपने क्लोज कर लिया। क्लोज कर लिया। इसको हम जो नाम देंगे वो क्या दे देंगे, टोटल एक्सपेंडिचर्स। क्या दे देंगे नाम, टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, इसको आप दे दीजिए बी। ये आपका ए हो जाएगा ऊपर वाला, नीचे वाला बी हो जाएगा। इन सबको ऐड कर लीजिए भाई, तो देखिए 60 और 20 कितने होते हैं 80 और प्लस 2 20 कितने हो जाएंगे, टोटल ऐड कर लीजिए, टोटल वैल्यू कितनी जाएगी 3 लाख। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 लाख। और उसके बाद इनको भी ऐड कर लीजिए, तो भाई ये कितना लिखा है 420 लिखा हुआ है, ये 80 लिखा है, तो 420 प्लस 80 कितने होते हैं 5 लाख, और ये 25 है तो 5,25,000 यहाँ आ जाएगा आपके पास। ये आ जाएगा 5,25,000। प्लस माइनस सही से कीजिएगा। अब लास्ट के अंदर होता क्या है कि भाई आपको ए में से बी को माइनस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक और वैल्यू आती है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो सिंपल है हम ए में से बी को माइनस कर लेंगे, तो आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नाम से हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नोट डाउन कर लेता हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या लिखना है आपको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, टैक्स है भाई, पीबीटी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, पीबीटी। ए में से बी को माइनस करना है। देखिए ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 लाख से, या बी की वैल्यू कितनी है 3 लाख, तो 3 लाख बचेगा कितना आपके पास, 3 लाख ही बचेगा भाई, तो 3 लाख आ गया आपके पास में। यहाँ 840 दिया हुआ, यहाँ 525 दिया। देखिए 40 में से 25 माइनस कर लीजिए और 8 में से 5 माइनस कर लीजिए, तो वैल्यू कितनी बचती है यहाँ पे भैया 3 बचती है। और उसके बाद 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचता है 15 बचता है यहाँ पे। बस आपका यही आंसर है। इसके बाद एक वैल्यू और आ जाती है इनकम टैक्स, और लास्ट में आपका फाइनली आंसर आ जाता। लेकिन अब क्वेश्चन में इनकम टैक्स गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि बस यही आंसर हो जाएगा, आपको इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन था ये। अब एब्सोल्यूट चेंज निकालने वाले हैं भाई हम, तो एब्सोल्यूट चेंज को ध्यान से देखिएगा। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालने वाले हैं, कुछ नहीं करना आपको, इस दोनों वैल्यू का डिफरेंस अमाउंट को नोट डाउन करना है एब्सोल्यूट चेंज में। तो यहाँ 5 लाख गिवन है, यहाँ 7,50,000 गिवन है, तो टोटल जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है 2,50,000 आने वाली है। और उसके बाद यहाँ 1 लाख है, यहाँ 90,000 से, तो यहाँ 10,000 तो आएगा, लेकिन होगा क्या आपका ब्रैकेट में लिखा जाएगा। क्या में लिखा जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखेगा, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। आप चाहें तो इनको भी आपस में माइनस कर लें। अब ये दोनों ऐड की जाती हैं वैल्यू, लेकिन होगा क्या यहाँ पे 10,000 माइनस किया है तो 2,40,000 बचता है भाई। कितना बचता है 2,40,000 रुपीज। ठीक है, लास्ट में परसेंटेज निकालने वाले हैं। इसके बाद 2,20,000 दिया, यहाँ 4,20,000 दिया हुआ है, तो जो वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है 2 लाख रुपीज बचती है। तो 2 लाख रुपए को हम एड्रेस लिख देंगे, नोट डाउन कर लेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इस फॉर्मेट को मेन समझ में भी आना चाहिए, काफी आसान है। 60 और 80 लिखे हुए हैं, तो यहाँ 20,000 का चेंजेस आया है, 20,000, यहाँ 20,000 है, यहाँ 25,000 है, तो 5,000 का चेंजेस आया है। अब इन सबको ऐड कर लेंगे हम, तो 2,25,000 2,25,000 टोटल वैल्यू आ जाएगी। 2,25,000 माइनस करेंगे तो भी वैल्यू वही आ रही है सेम के सेम। अब आपको यहाँ 3 लाख दिया, यहाँ 3,15,000 दिया हुआ है, तो बचता कितना है भाई 15,000 ही बचते हैं आपके पास में एज इट इज। ठीक है, डिफरेंस अमाउंट में। अब ये सारी वैल्यू कंप्लीट हो गई। अब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई ये जो भी कंपनी है आपकी, जिसकी भी कंपनी रही होगी ये, तो उसमें जो रेवेन्यू हुआ है, रेवेन्यू का मतलब जो उनकी सेल्स हुई है, जो उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है 2017 में, जो उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था वो किया था 5 लाख रुपीज का रेवेन्यू जनरेट किया था। और 2018 में उन्होंने कितना 2018 में जो जनरेट किया है रेवेन्यू वो किया है 7,50,000 रुपीज का, यानी तकरीबन 2.5 लाख रुपए चेंज हुआ है, यानी 2.5 लाख रुपए बढ़ गए हैं सीधे। अब उसको आपको परसेंटेज में बताना है कि कितने परसेंटेज का चेंज आया है। इसी तरह जो कंपनी की इनकम रही होगी वो 1 लाख रुपीस की थी 2017 के अंदर, लेकिन जो 2018 आया तो उसमें जो उनकी इनकम हो गई है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। कितनी चेंज हो गई है भाई 90,000 हो गई, यानी 10,000 रुपए डाउन हो गई है। तो 10,000 रुपए डाउन ब्रैकेट में हमने लिख दिया। यहाँ परसेंटेज में बताना है कितने परसेंट डाउन हुई है। इसी तरह टोटल इनकम उनकी 6 लाख रुपए थी, 6 लाख थी, तो 2018 में 8,40,000 हो गई। इसका मतलब 2,40,000 रुपीज का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। तो कितने परसेंट में हुआ ये आपको चेंज करके बताना है।
इसी तरह जो कॉस्ट थी उनकी 2017 में 2,20,000 की थी और 2018 में क्या हुआ 4,20,000 की कॉस्ट हो गई, यानी 2 लाख रुपए का उसमें तकरीबन चेंजेस आ चुका है। कितने परसेंट आया ये आपको क्रिएट करना है। इसके बाद आगे लिखा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो क्वेश्चन में थे उनके वो कितने थे आपके 60,000 थे और बाद में जो चेंजेस आया वो कितना हुआ 80,000 हो गए। तो टोटल जो चेंजेस हुआ उसमें 20,000 रुपीज़ का हुआ, यानी 20,000 रुपये इंक्रीज हो गए हैं उनके एक्सपेंसेस। और जो सेलिंग एक्सपेंसेस थे वो 20,000 के थे, अब वो 25,000 के हो गए, यानी 5,000 का चेंजेस आया है। जो टोटल एक्सपेंडिचर पहले 3 लाख रुपए के थे अब वो 5,25,000 के हो चुके हैं। तो टोटल जो चेंजेस आया वो आया 2,25,000 रुपीज़ का। अब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले आया था वो 3 लाख रुपए आया था, अब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया वो 3,15,000 आया। तो उसमें जो चेंजेस आया है वो 15,000 रुपए का आया, यानी डेफिनेटली हमने इंक्रीज का है टोटल अगर देखा जाए तो। अब इसी को परसेंटेज में निकालना है आपको। तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था आपको कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू की चेंज की जो वैल्यू आई है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड करना है बेस ईयर की वैल्यू से। बेस ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर की वैल्यू से आपको डिवाइड करना है हर बार, यानी क्या होगा 2,50,000 डिवाइड करना है 5 लाख से। तो भाई एक वैल्यू मैं यहाँ निकाल देता हूँ। सबसे पहले देखिएगा पहला परसेंटेज, ये नोट वर्क रहेगा, आपको शो करने की जरूरत नहीं है इसको। तो सिंपल कितना वैल्यू दी हुई है 2,50,000 क्वेश्चन में गिवन है। तो 2,50,000 क्या करना है आपको इंटू करना है 100 से और डिवाइड कैसे करना है लास्ट ईयर की वैल्यू से, यानी 5 लाख रुपीज वैल्यू दी हुई है। देखिए 2 0 से 2 0 सिंपल कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3। अब आपको 5 से डिवाइड करना है किसको 250 को डिवाइड करना है। तो भाई 5 से 1 टाइम से कितनी बार जाएगा 5 टाइम और 0 का 0, यानी जो परसेंटेज आ गया वो आ गया 50%। यानी कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी में जो चेंजेस आए हुए हैं टोटल वो वैल्यू कितनी चेंजेस आए हुए हैं, वो चेंजेस जो आए हुए हैं वो आए 50% इनकी सेल्स बढ़ गई है। इनकी 50% जो है सेल्स बढ़ चुकी है। अब यहाँ 10,000 की बात है तो भैया 10,000 इंटू 100 सिंपल रूल है, 10,000 इंटू 100 और डिवाइड कैसे करना है 1 लाख से करना है आपको। तो भैया 1 लाख 1 से 0 कैंसिल 1 2 3 और 1 2 3, तो 10% का चेंज आया है। तो 10% आपको यहाँ पे लिख देना है, यानी 10% डाउन हुई है वैल्यू। तो इसको आपको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल लिख दीजिए 10% ब्रैकेट लगा हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि 10% अदर इनकम डाउन हो चुकी है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, सिंपल यहाँ पे निकालना है परसेंटेज आपको। तो यहाँ कितना दिया हुआ है 6 लाख दिया हुआ है, यहाँ 840 दिया हुआ है। चेंजेस जो आया वो 2,40,000 का आया है। तो भैया 2,40,000 आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेने हैं। सिंपल परसेंटेज निकाल के देख लीजिएगा, हाथ से निकालिए सारे परसेंटेज। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,40,000 इंटू 100 और डिवाइड कैसे करना है आपको 6 लाख से डिवाइड करना है यहाँ पे भाई, ठीक है। कितना ऐसे डिवाइड करना है 6 लाख से डिवाइड करना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 लाख, ठीक है। तो दो देखिए 2 0 2 0 0 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3, तो 6 से 1 टाइम और 6 से कितनी बार जाता है 4 टाइम जाता है भाई। तो वैल्यू जो कितनी आ जाएगी आपके पास 40% आ जाएगी। एक शॉर्टकट में और आपको बता दूंगा तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 40% आ गई। अब आप देखिए यहाँ दोनों वैल्यूज का हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, क्या करते हैं दोनों वैल्यू को हम प्लस करते हैं। लेकिन क्या हुआ है कि ये वैल्यू जो है ये प्लस की है और ये वैल्यू जो है माइनस की, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है। ये वैल्यू जो है क्या की माइनस की है। अब आपका 50 में से 10 जाएगा तो कितना बचता है 40 ही बचता है। शॉर्टकट यूज करके भी निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ 220 दिया हुआ है, यहाँ 2 लाख का चेंजेस आ चुका है पूरा सेम। तो सिंपल है, आपको 2,20,000 2 लाख लिखना है यहाँ पे आपको और इंटू करना है कैसे आपको 100 से और डिवाइड कैसे करना है 2,20,000 से आपको डिवाइड करना है इसको, ठीक है। 2,20,000 से डिवाइड आपको करना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, इन 2 0 से ये वाले 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब जो वैल्यू क्वेश्चन में आ गई है वो कितनी आ गई है भैया 2,000 वैल्यू हो, नीचे कितना लिखा हुआ है 22। अब 22 से 2,000 को आपको डिवाइड करना है। 22 से आपको जो डिवाइड किसको करना है 2,000 से आपको सीधा डिवाइड कर देना है। तो भाई डिवाइड कर लीजिए इसको। तो 2,000 से डिवाइड करने पे जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, टोटल वैल्यू जाएगी तकरीबन आपकी 90%, 90.99% के पास आसपास जाएगी। आप डिवाइड करिए, पहले 20 से 200 को डिवाइड कीजिए, पॉइंट में वैल्यू आएगी आपके पास सिंपल। तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो 90.90 के आसपास वैल्यू आएगी, तो आप 90.90 लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी 90% की वैल्यू बढ़ चुकी है यहाँ पर सिंपल। तो 90.9%, ठीक है। 90 भी लिखेंगे, बात वही होती है। अब यहाँ 60,000 है, यहाँ 80,000 है, यहाँ 20,000 दिया हुआ है। तो 20,000 को आपको इंटू करना है कैसे 100 से और डिवाइड आपको कैसे करना है 60,000 से करना है। 60,000 वैल्यू दी हुई है, यस 60,000 दी हुई है। तो डिवाइड करना है आपको 60,000 से। तो यहाँ आ जाएगा 60,000। अब आपको 0 से 0 इंटू करना है, डिवाइड करना है सॉरी। तो 1 2 1 2। अब आपके पास 200 बचा है भाई, देखिए 200 को डिवाइड करना है आपको 6 से, ठीक है। ये डिवाइड करना है 6 से, आपको डिवाइड करना है। यहाँ पे 6 लिख लेता हूँ। तो देखिए कितनी बार जाएगा 20 दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। तो सिंपल है कितनी बार में चला जाएगा आपका, डिवाइड कर लीजिए इसको। तो 6 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 33 समथिंग जाएगा, 3 टाइम जाएगा, ठीक है। 18 आएगा, वो जाता ही रहेगा आपका। तो सिंपल है, आपका वैल्यू जाएगी वो आ जाएगी 33.33%, ठीक है। तो बस आप सीधा लिख दीजिए यहाँ पे
33.33, ठीक है, बार बार जाता जाएगा इसलिए वैल्यू लिख सकते हैं। अब आपका इसके बाद क्वेश्चन में वैल्यू दी है 5000, तो 5000 को हम जो मल्टीप्लाई करने वाले हैं कैसे इंटू करने वाले हैं 100 से, इंटू 100, और डिवाइड कैसे करने वाले हैं आपको, पहली वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है भाई 20,000 गिवन है, तो 20,000 लिख लेंगे यहाँ पर, तो डिवाइड कर लेंगे 20,000 से, ये 20,000 तो डिवाइड इंटू, ठीक है, 10 कैंसिल। अब 50 दिया हुआ, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे कितनी वैल्यू आएगी 25% ही आएगी, 25% वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपके पास में 25%, ठीक है। अब लास्ट में आपको 3 लाख दिया है, यहाँ 2,25,000 दिया है, तो इसको भी आप डिवाइड करके निकाल लीजिए, तो यहाँ निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो क्वेश्चन कितनी की बने 2,25,000 दी हुई है, तो 2,25,000 करना है आपको, और इंटू करना है कैसे 100 से ही करना है, डिवाइड कैसे करना है आपको 3 लाख से करना है, तो यहाँ 3 लाख लिख दीजिए, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, तो 3 लाख से डिवाइड करना है भाई, तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद 1 2 3 एंड 1 2 3, इसके बाद 3 से आपको 225 को डिवाइड कर देना है, तो देखिए 3 से कितनी बार जाएगा 1 टाइम कैंसिल, इसके बाद 3 से कितनी बार बन जाएगा, ये टोटल वैल्यू है आपकी, देख लीजिए इसको, तो 225 को सीधे से डिवाइड कर देता हूँ मैं आपका, तो 225 है आपके पास में सिंपल, तो 225 को डिवाइड करना है आपको 3 से, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी तकरीबन 75% के आसपास, 75% आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, 75%, तो यहाँ आ जाएगा आपका 75% लिखना है, तो वैल्यू आ जाएगी 75%, ये 75% वैल्यू हुई आपकी। इसके बाद अपन बात करें आगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो भाई लास्ट में 15,000 दिया हुआ है आपके पास, गिवन है 15,000, तो 15,000 करना है आपको इंटू, कैसे करना है आपको इंटू 100 से इंटू करना है, डिवाइड करना है आपको लास्ट वाली वैल्यू से, तो जो लास्ट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो 3 लाख रुपए ही गिवन है भाई, ठीक है, 3 लाख से इसको डिवाइड कर देना है आपको 3 लाख, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 और यहाँ भी 1 2 3, अब 3 से इसको डिवाइड करें तो कितनी वैल्यू आती है 5% ही आती है भाई, तो ये आ गया 5%, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा लास्ट वाली जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी, ओनली 5% का चेंजेस हुआ है इसमें, यानी इस परसेंटेज में आपने बता दिया है सारी वैल्यूज़ को कि भाई ये परसेंटेज में कैसे निकाला जाता है, तो ये परसेंटेज में हमने निकाल दिया है, सिंपल था, तो समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो बस ऐसा ही आपको करना है। एक और क्वेश्चन में को एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ वैल्यूज करके दिखा दी जाएंगी। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले 8 लाख की सेल दी है, उसके बाद 12,80,000 की सेल दी हुई है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है मटेरियल कंज्यूम। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में लिखा है मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये ध्यान रखिएगा, क्या मतलब होता है इसका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या वैल्यू है इसकी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ, यानी इस वैल्यू को आपको माइनस करना है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है, तो ये एक्सपेंसेस ही माना जाएगा भाई, ये एक्सपेंसेस है, नाम नहीं दिया तो एक्सपेंसेस मान लीजिएगा। इसके बाद लिखा है इनकम टैक्स और लास्ट में लिखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये वैल्यू हमारी निकल के ऐसी आनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में नेट सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, तो भाई हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं नेट सेल्स। तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया नेट सेल्स, ठीक है। वैल्यू क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर की बात करें तो 2017 और 18 क्वेश्चन में गिवन है, तो भाई यहाँ पे अगेन फिर से हमने लिख दिया 2017। क्वेश्चन में जो वैल्यू आ जाए वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ आ जाएगी 18। तो नेट सेल्स की अगर अपन बात करें क्वेश्चन में 8 लाख और 12,80,000 क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगी 8 लाख, पहली वैल्यू आ गई आपके पास 8 लाख और यहाँ दी है 12,80,000 वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें अदर इनकम की, तो अदर इनकम भी नोट डाउन कर लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन होगी तो ठीक है, अदरवाइज उसी को मान लेंगे हम। तो यहाँ लिखा मैंने अदर इनकम, तो यहाँ आ जाएगी आपके पास अदर इनकम। आप क्वेश्चन में हम नजर डालें तो क्वेश्चन में कहीं भी अदर इनकम नहीं दी हुई है, तो इसको आप डैश कर दीजिए। क्या कर लीजिए, डैश कर लीजिए और टोटल कर लीजिए बंद यहाँ से, ताकि कंफ्यूज ना हो क्वेश्चन करने में आपको। यहाँ से इसे क्लोज कर लीजिए, तो टोटल रेवेन्यू लिख लीजिए या टोटल इनकम लिख लीजिए, बात एक ही है भाई। तो टोटल इनकम और इसको नाम दे दीजिए ए, ठीक है। अब टोटल कितना आ जाएगा भैया, 8 लाख ही आ जाएगा सिंपल, और यहाँ कितना जाएगा 12,80,000 आ जाएगा सेम, ठीक है। अब क्वेश्चन में माइनस करना है भाई, तो एक्सपेंसेस हम माइनस करने वाले हैं, लेस करेंगे इनको हम, एक्सपेंसेस को हम लेस करने वाले हैं, एक्सपेंसेस को लेस कर लेते हैं। तो लेस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या मटेरियल कंज्यूम, बात एक ही होती है। तो पहले नंबर पे क्या दिया है, मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। बस नाम याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ लिख लिया एक्सपेंसेस। 2 वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, शायद 2 ही वैल्यू गिवन है, देख लीजिए। एक मटेरियल कंज्यूम लिखा और एक एक्सपेंसेस लिखा है, एक 4 लाख दिया, एक 2,20,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने लिखा 4,20,000
और यहाँ दिया है 2,20,000, यहाँ आ जाएगा 2,20,000। अब आगे वाली वैल्यू की बात करें हम, 3 लाख आपकी 30,000 और 1,02,000 सॉरी 6,44,000 दी हुई है, ठीक है। और यहाँ लिखिए 3,30,000, तो देख लेते हैं, यहाँ पे दिया 6,44,000, तो यहाँ आ जाएगा 6,44,000 और यहाँ दिया है 3,30,000, ये वैल्यू आ गई आपके पास में 3,30,000। अब आप इनको भी ऐड कर लीजिए भाई एज पर रूल, तो एज पर रूल हमने लिखा, इसको भी ऐड कर लिया हमने। अब यहाँ आ जाएगा आपके पास टोटल एक्सपेंसेस, क्या लिख लेंगे, टोटल एक्सपेंसेस, वैल्यू आ जाएगी बी। अब आपको इन दोनों का ऐड कर लेना है, तो 4 लाख प्लस 2,000 कितना हो जाएगा, 6,20,000 हो जाएगा भाई आपके पास ये। और उसके बाद ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, सिंपल, तो 6 और 3 कितने होंगे भैया, 6 और 3 कितने होते हैं, 9 लाख, ठीक है। और 40 प्लस 30 कितने होते हैं, 70, यानी 74,00,000, ठीक है। अब इसके बाद हमें एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, एक वैल्यू और करनी है लेस, इसमें से पहले लेस कर लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ए में से बी को माइनस कर लेंगे, तो आंसर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिफोर टैक्स आपको लिखना है भाई, यानी कि PBT शॉर्ट में याद रखिएगा। अब आपको 88 लाख में 620 को माइनस करना है भाई, तो 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 लाख बचेंगे, और 2 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1,80,000। तो 1,80,000 आपको नोट डाउन यहाँ पे कर लेना है, तो यहाँ आ जाएगा 1,80,000। उसके बाद यहाँ लिखा है 12,80,000, तो 12,80,000 में से आपको क्या करना है, 9,74,000 आपको माइनस करने हैं। देखिए 12 में से 9 जाने वाले हैं, तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और 80,000 में 74 माइनस कर लीजिए, तो सिंपल कितना बचता है भाई, 6,000 बचता है। तो 6,000 यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसमें लास्ट फाइनली आपको लेस करना है, क्या लेस करना है भाई, इनकम टैक्स माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखिए लेस इनकम टैक्स, क्या माइनस करना है, लेस इनकम टैक्स, ये आ गई लेस इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी गिवन है, पहले साल में गिवन है आपकी 60,000 रुपीज़, और दूसरे में गिवन है 1,02,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हम नोट डाउन कर लें 60,000 नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे हम, यहाँ जाएगा आपका 60,000 और यहाँ पे गिवन है 1,02,000, ये वैल्यू है। अब 180 में 60 माइनस करेंगे तो कितना बचता है भाई, 120 बचता है, तो 120 आ गया। अब 3,06,000 में से 1,02,000 माइनस करने हैं, तो भैया 2 लाख और 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 लाख, तो 1 लाख ये आ गया। ये आपका कहलाएगा आपका आंसर, तो क्या कहलाएगा आपका ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या कहलाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको आपको नोट डाउन करना है। और परसेंटेज और एब्सोल्यूट की वैल्यू वैसे ही निकाली है जैसे हमने निकाली है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको यहाँ पे लिखना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वैल्यू आ जाएगी, यानी कि PAT शॉर्ट में बोला जाता है इसको। अब सारी वैल्यू आपको एब्सोल्यूट चेंज निकालनी है और सेम वही चीज़ करनी है जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में की थी। सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। कल के लेक्चर्स में हम थोड़े से एडवांस क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसमें और परसेंटेज गिवन हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के CBSE के जो सिलेबस में जो क्वेश्चन आते हैं वो हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।